गर्ग साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही कि जो हॉर्मुज़ को लेकर बयानबाजी हो रही है ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, दोनों के बयानों में क्या इंटेंसिटी आपको कम होती हुई दिख रही है? और क्या इसको थोड़ा आगे के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाए कि बहुत लंबे समय तक बंद शायद ना रहे हॉर्मुज़? देखिए मृत्युंजय, ये जो अभी आप दोनों चीजें देखिए, एक तो बयान देखिए और दूसरा जो मौके पे एक्शन है वो दोनों देखिए। हम्म। अगर उन दोनों को साथ पढ़ते हैं आप तो ये स्थिति इमर्ज होती है कि वो दोनों ईरान और अमेरिका एक तरह से अपनी पोजीशंस पे लॉक्ड इन होते हुए चले जा रहे हैं। हम्म। और एक स्टेटस, स्टेलमेट की स्टेटस वहां बन गई है। हम्म। ना अमेरिका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से शिप निकलने देना चाहता है, और इसी तरह से ईरान ने भी ये तय कर लिया है इस समय, जो उनके एक्शन से नजर आता है कि वो भी नहीं निकलने देंगे। अमेरिका एक तरफ कहता है कि भाई कोई भी माइनिंग वाइनिंग लगा रहा है उस पर गोली चला दीजिए, हटा दीजिए, मार दीजिए, माइंस मत करने दीजिए। उसी तरह से ईरान भी अटैक करके शिप्स को अपनी सिक्योरिटी में लेके चले जा रहे हैं, फायरिंग भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो स्थिति जो है वो स्टेलमेट और बिगड़ गई है। और ये कल आपने इनका बयान देखा, जो ओपेक के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो ये कह रहे हैं कि स्थिति ये हो गई है कि तकरीबन 12-13 मिलियन बैरल जो क्रूड है वो पर डे के हिसाब से अटक गया है, लॉस्ट होता चला जा रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है। तो मुझे तो स्थिति काफ़ी कमज़ोर, काफ़ी परेशानी करने वाली नज़र आती है आज के दिन। अच्छा, तो सर ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि क्रूड मार्केट का जो रिएक्शन है इस वक्त वो बहुत सधा हुआ रिएक्शन है। किसी भी खबर पे बहुत पैनिक रिएक्शन क्रूड नहीं दे रहा है, क्योंकि क्रूड का मार्केट ये मान के चल रहा है कि जो भी बयान अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं या ईरान की तरफ से, उस बयान की जो उम्र है वो बहुत कम है, बयान कभी भी बदल सकता है। तो ऐसे में करेक्ट। आपको क्या लगता है क्रूड में प्राइस के लिहाज से भी क्या हो सकता है? देखिए, इसका जो क्रूड की प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है। हम्म। सप्लाई में डिसरप्शन है ये निश्चित है। हम्म। 5%, 7%, 10%, जितना भी डिसरप्शन आप मान के चल के चले, सप्लाई साइड में डिसरप्शन काफी आ गया है। हम्म। क्या डिमांड कम हो रही है? दुनिया में प्रोडक्शन में इसकी यूज, उसके ऑल्टरनेटिव्स के रूप में, उसके बारे में अभी इतनी स्थिति क्लियर नहीं है दुनिया में कि इसकी डिमांड में क्या कितनी कमी आ रही है। कमी निश्चित रूप से आ रही है। तो जो मार्केट में रिएक्शन मेरी नज़र से जो आता है वो ये मान के चल रहे हैं कि सप्लाई कम हो रही है लेकिन डिमांड भी कम हो रही है, इसलिए इसका दाम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाए। मार्केट उस तरह को इसको प्राइस करता है। बट अगर ये स्थिति बनी रहती है तो ग्रोथ खराब हो जाती है, लोगों की इनकम्स पे असर पड़ता है, तो ये गरीबी की तरफ, पूरी दुनिया को थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति की तरफ ले जाने वाली है। तो ये अच्छी बात नहीं है कि क्रूड में इतनी सप्लाई डिस्ट्रक्शन के बाद भी क्रूड के दाम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। ये इंडिकेट करता है कि डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रहा है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। तो अगर ये स्थिति सही है, इसके बारे में हमें, जैसे मैंने कहा, पूरा आकलन नहीं है कि डिमांड डिस्ट्रक्शन कितना हो रहा है। और मार्केट को अगर देखें तो मार्केट ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि डिमांड में भी डिस्ट्रक्शन है। तो अगर ये स्थिति कंटिन्यू करती है तो ऑयल के प्राइसेस, क्रूड के प्राइसेस ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, 130, 150, 160 की तरफ नहीं जाएंगे जैसे पहले एक दो बार हुआ है। लेकिन देश की और पूरी दुनिया की जो ग्रोथ है और लोगों की इनकम्स पे काफ़ी विपरीत असर पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बहुत अफवाहों का बाजार गर्म है। कल फिर से एक बार खबर आ गई थी कि दाम बढ़ सकते हैं, हालांकि सरकार ने बाद में खंडन किया और साफ किया कि ऐसा कोई इरादा नहीं है अभी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का। और तेल कंपनियां एक तरफ उनका ये उनकी तरफ से ये दलील दी जाती है कि शायद उनकी अंडर रिकवरी जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। आपका सेंस क्या कहता है कि बहुत लंबे समय तक नहीं बढ़ाना मुश्किल होगा ऑयल कंपनियों के लिए पेट्रोल डीजल के दाम? देखिए, ये भी फैक्ट है कि ऑयल कंपनीज की अंडर रिकवरीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आज एक रिपोर्ट थी जिसमें बता रहे हैं कि डीजल पे तो 100
रुपए प्रति लीटर की अंडर रिकवरी है, पेट्रोल पे 10, 12, 15 रुपए की अंडर रिकवरी है। तो इन अंडर रिकवरीज के कारण से ऑयल कंपनीज की स्थिति कमज़ोर निश्चित रूप से होगी। आप बेसिकली 3 लोग, ये जो नुकसान हो रहा है, जो क्रूड की प्राइसेस के कारण से और इन डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस में इंक्रीज होने के कारण से जो नुकसान हो रहा है, वो 3 लोग उसको बियर करते हैं। या तो कंज्यूमर को बियर करता है, तो अगर आप प्राइस बढ़ा देते हैं, या कंपनियां बियर करती हैं अगर आप किसी को नहीं, और या सरकार बियर करती है जो एक्साइज ड्यूटी को घटा के, और ये तीनों मिलके इसको इस बर्डन को शेयर करते हैं। ठीक है। अभी ये पॉलिटिकली ये डिसाइड किया हुआ है कि भाई अभी इसको कंज्यूमर को तो हम पास ऑन नहीं करेंगे। कुछ कितना आप सरकार में डीजल की और इनकी पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी को कम करके बियर कर सकते हैं, वो सरकार ने कर दिया। आधी एक्साइज ड्यूटी का करीब करीब सरकार ने अपना नुकसान ऑलरेडी ले लिया है। तो अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, ये कोई किसी भी तरह से संभव नहीं है कि इलेक्शन से पहले सरकार इसको कोई दाम बढ़ाती। पिछले 3-4 महीने से दुनिया में ये भी कहा गया सरकार के द्वारा कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसमें 3-4 साल से कोई पेट्रोल की और डीजल की दाम में कोई बढ़ावट नहीं की गई है। बट ये ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकते। इलेक्शन के बाद कब बढ़ाएंगे? कुछ जो लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के तुरंत बाद बढ़ा सकते हैं। बढ़ाना तो पड़ेगा। आप उसको इलेक्शन के बाद बढ़ाएं या 2 महीने बाद बढ़ाएं या 1 महीने बाद बढ़ाएं, और देखें कि भाई ये स्थिति सुधर रही है नहीं सुधर रही। तो मेरा अपना अनुमान ये है कि सरकार तकरीबन मई एंड और अर्ली जून तक जरूर वेट करेगी और कि क्या स्थिति में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसको देखते हुए फिर ये बढ़ाएगी। अब मेरे अपने अनुमान के हिसाब से जून में 5 से 10 रुपए और भी ज़्यादा की जो बढ़ोतरी है वो निश्चित रूप से मुझे नज़र आ रही। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक बढ़ोतरी को रोकना ये शायद मुश्किल हो। बहुत शुक्रिया आपका गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में क्रूड और एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी पर बात करने के लिए।